गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 22 परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। इसमें एक्सरसाइज 54 है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। काफी आसान है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ बेसिक पॉइंट है उसको जान लेते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्या चैप्टर हम लोग बनाएंगे ना तो उसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज का बेसिक पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए परसेंट पहले जो है कि डिनोट कैसे किया जाता है, तो परसेंट को डिनोट ऐसे किया जाता है, एक ऐसे लाइन खींच देंगे और एक ऐसे करेंगे, इसको परसेंट कहा जाता है। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में इसको प्रतिशत कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी चीज है, परसेंट यहाँ पर है, तो ये परसेंट का मतलब हुआ 1/100। मतलब बेस को हमेशा क्या माना जाता है? 100 माना जाता है। बेस को हमेशा परसेंट जो हम लोग बनाएंगे चैप्टर में तो 100 ही माना जाएगा। आगे ये आखिर क्यों बता रहे हैं हम, तो आपको कंसेप्ट आगे जब हम लोग बताएंगे ना, मतलब क्या, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 1 का ए में क्वेश्चन में देखिए क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग डायग्राम, ईच डायग्राम हैज 100 डिवीजन। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ सभी का 100, यहाँ पे 100 डिवीजन 100, जो शेडेड पोर्शन है उसको परसेंट में आपको ले जाना है। काफी आसान है। सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पर क्या दिया हुआ, 100 जो डायग्राम दिया हुआ, मतलब 100 बॉक्सेस दिया हुआ एक तरह से। उसके बाद देखिए शेडेड कितना है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 है, यहाँ पर 10 10 10 10 50। इसको कह रहा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो ये देखिए कितना आया। तो इसको देखिए ये दिया हुआ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये याद रखना है आपको पॉइंट। ये देखिए लिखा देंगे या फॉर्मूला बना देंगे तो फॉर्मूला बोझ हो जाएगा, बस क्वेश्चन को बनाते बनाते आप प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 50 और यही 50% हो जाएगा। परसेंट इसको बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान, आपको भी इसी तरह बनाना है। ए हो गया। अब देखिए बी में, तो ये टोटल दिया हुआ कितना, तो 100 दिया हुआ है। उसमें देखिए शेडेड कितना है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिया हुआ है, 10 है, इसे हम लोग कर देंगे। ठीक है, 10 दिया हुआ। अब देखिए 100%, अब 100% को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 कैंसिल हुआ, अब 10 आ जाएगा, 10 यहाँ पर 10% हो जाएगा, 10% इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए काफी आसान है, ये सब चैप्टर जो है बहुत आसान है और डेली लाइफ में भी यूज आएगा। सी और डी यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। सी में देखिए कितना, तो यहाँ पर सिम दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 100, उसमें हम लोग काउंट करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, कितना ये आ जाएगा 20, यहाँ तक तो 20 आ जाएगा, 21 22 हो जाएगा, 22 हो गया। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 कैंसिल हुआ तो आ जाएगा 22%, 22% इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए डी में भी क्या टोटल बॉक्सेस कितना दिया हुआ, 100, उसमें शेडेड कितना, शेडेड मतलब कलर किया हुआ कितना, तो यहाँ देखिए ये 10 ये 10 20 हुआ, बीच में कितना 1 2 3 4, अब 4 20 यहाँ पर आ जाएगा कितना 24, तो 24 ऊपर हम लोग लिख देंगे ऐसे 24, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 24% आ जाएगा, 24% इसका आंसर आ गया। ठीक है, काफी आसान है, ये सब जो चैप्टर है बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, इन दी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ इन दी शेडेड, इसको आप क्या करना है 2 में, देखिए 2 में भी काफी आसान है। अब देखिए जो हम लोग पीछे बनाए थे सेम उसी का अपोजिट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग डायग्राम देयर आर 100 इक्वल डिवीजन, ये दिया हुआ 100 इक्वल डिवीजन, शेड ऑफ द इंडिकेट पोर्शन, जो यहाँ पे 12% है, 12% को आपको क्या करना है, शेड करना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर 12% को, यहाँ पर दिया हुआ परसेंट में, यहाँ पर दिया हुआ टोटल कितना दिया हुआ, तो 12% है, परसेंट को आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना फ्रैक्शन में, तो ये परसेंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 12/100, ये जो परसेंट हटेगा नीचे में 100, या नहीं तो आपको देखिए दूसरा तरीका, तो ये परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट को देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके 1% का वैल्यू कितना होता है, मतलब ये परसेंट का वैल्यू 1/100 होता है, ये परसेंट हटाएंगे तो ये नीचे में 100 आ जाएगा, मतलब टोटल देखिए 100 दिया हुआ, ये 12 आपको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, तो आपको क्या करना है, शेड करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से कर देना, पेंसिल से करना,
और ऐसे आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए 10 हो गया, 2 ऐसे हम लोग कन्वर्ट मतलब 2 हम लोग कलर कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक 2, तो ये 12%, यहाँ पर तो 21 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, चलिए फिर भी ऐसे आपको डायग्राम बना लेना है कॉपी पे। 21 है परसेंट, तो आप परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, 21 होगा सॉरी, यहाँ पे 21 कर लेना। ये आप देखिए यहाँ से ये पूरा कन्वर्ट कर लेना। आपको देखिए पेन से नहीं यूज करना है, पेन नहीं तो आपको टीचर डांटेंगे, ठीक है, तो आपको पेंसिल यूज करना और आप डायग्राम बनाइए। देखिए 30% है तो 30 आप कलर कर दीजिए, 3 आप बॉक्स पकड़ लीजिए, 30 तक आपको शेड कर दीजिए, ठीक है। शेड ऑफ द इंडिकेट यहाँ पे दिया, इंडिकेट पोर्शन जो दिया हुआ इसको आपको शेड कर देना, ठीक है। काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, करा फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शन, मतलब क्या, देखिए जो परसेंट दिया हुआ था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, याद रखना ये बात। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 10%, यहाँ पर कितना दिया हुआ 10%, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 10/100 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे 100 डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 10/100 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 10/100 हो गया। ए हो गया। बी में देखिए ये कितना दिया 70%, 70% कितना आ जाएगा 70/100 हो जाएगा। सी हो गया। बी हो गया। अभी आगे देखिए सी, तो 40 बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 कर देना, बस हो गया, ठीक है। आपका 3 भी यहाँ पे देखिए कंप्लीट है, आपको इस बॉक्स में भर सकते हो। आगे देखिए राइट द फ्रैक्शनल नंबर डिनोटिंग द फॉलोइंग परसेंटेज, ये दिया हुआ है जो, इसको फ्रैक्शनल नंबर में आपको ले जाना, यही फ्रैक्शन में मतलब क्या भिन्न में ले जाना। कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 4 का देखिए ए में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट, तो 25 है, 25% को हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। 25% को हटाएंगे नीचे में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना हुआ 4/4 आ जाएगा, सॉरी 25/100, यही आंसर हो जाएगा। ए हो गया। बी में देखिए, बी में कितना है तो 75%, तो 75% को हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यह इसका आंसर आ गया, ठीक है। बी हो गया। आगे देखिए सी में, तो कितना 55% है, तो 55%, तो 55/100 हो जाएगा, यह इसका आंसर आ गया। सी हो गया। आगे देखिए डी में, डी में कितना दिया 64%, तो 64, तो 60 बाय कितना 64/100 हो जाएगा, यह इसका आंसर आ गया। सी हो गया। डी, डी के बाद देखिए ई, एफ, जी और एच, ठीक है। 64 हुआ। तो अब देखिए 12:1/2% है, तो क्या करेंगे 24/2 इतना परसेंट हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25/2 है ना, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए ये 25% है, इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 100 ऊपर में चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 ऊपर, यहाँ पर 25/2 ये इसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ऐसे आपको कर देना। ये यहाँ पर देखिए ई हो गया। आगे देखिए ई के बाद एफ में ये कितना दिया 72, यहाँ पर 37.5%, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग 37, यहाँ पर देखिए इसको करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे में 1 पे 0 आएगा, इतना हुआ परसेंट। इसको आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, या आप काट भी सकते हो, तो इतना आ गया, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई, या नहीं तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं, ये इसको पॉइंट को नहीं हटाना है अभी, यहाँ पर आ जाएगा 100 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0। अब देखिए काट के भी आप छोटा कर सकते हो, या नहीं तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर देखिए काट के भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, तो कितना बार में कट जाएगा, अगर हम लोग 5 से काटना चाहे तो 5 से काटना चाहे तो 200 हो जाएगा, ये 205 जाओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 से बन जाए 35, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना 5 यहाँ पर आ जाएगा कितना 72/200। आगे भी आप काट सकते हो, लेकिन यही आंसर दिया हो तो यहीं तक आपको आंसर को रखना है, ठीक है। समझ गए ना। यहाँ पर भी हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पर भी चाहे तो काट सकते हैं। ये देखिए ये जो दिया हुआ इसको 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा, ऐसे 200 हो जाएगा, 25/200 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए जी, आगे भी काट सकते हो, लेकिन काटना नहीं, अगर आंसर में नहीं काटा हुआ तो आपको भी नहीं काटना, ठीक है, काट सकते हो ऐसे। यहाँ देखिए 8 1/3 यहाँ पर परसेंट दिया हुआ, 8 3 24 125 हुआ, इसको जो दिया हुआ है पूर्णांक में इंटीजर में दिया हुआ, इसको आपको क्या करना कन्वर्ट कर लेना सिंपल फ्रैक्शन में, तो 8 3 24 125/3। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 100 से डिवाइड करेंगे, 3 को यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1, ऐसे देखिए ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर आप घबरा सकते हो। B/C देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 देंगे। अब ये देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये
ए बाय बी मल्टीप्लाई 1/c हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 25 बाय कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 3 जा 300 हो जाएगा। आगे काट भी सकते हो लेकिन नहीं काटना, ऐसे आंसर दिया हुआ जी हुआ। एच के बाद देखिए यहाँ पर 20 कितना दिया हुआ, ये 5 इतना परसेंट दिया हुआ, कितना आ जाएगा ये यहाँ पर देखिए ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100। उसके बाद देखिए पॉइंट यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर अगर आप देखिए 2 अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200, 5 से काटेंगे और ये कितना से कटेगा तो 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10 और 5 हो जाए तो ये कितना 125 अब बाय 200, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी आसान है, ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना, काफी आसान है, बस प्रोसेस वही है। देखिए परसेंट को हटाएंगे ना, मतलब क्या, अगर फ्रैक्शन में ले जाना है तो 100 से डिवाइड कर दो परसेंट हटा के, सब क्वेश्चन में हम लोग वही किए हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि पूरा कंप्लीट दिखाई दे। 4 हो गया। 4 के बाद देखिए 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको फिल करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है। तो डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ, तो 5 इसको डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा। इसको देखिए फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको तो हम लोग डिवाइड करते थे, इसको भी क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में दिया इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है सभी को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काफी है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 70 और यहाँ पर परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इतना आंसर। ये बी हो गया, आगे ए हो गया, आगे देखिए बी में ये ए था। अब देखिए 35 बाय 100 दिया हो तो इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो फ्रैक्शन होता है उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। ठीक है, सभी देखिए एक ही चीज पे हो रहा है, सब यहाँ पर हो रहा है। 100% से मल्टीप्लाई कर 0 0 कैंसिल, मतलब क्या 100 कैंसिल 25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है कि नहीं। 5 हो गया। 5 के बाद देखिए 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिड्यूस योर ईच ऑफ द इनटू यहाँ पर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में दिया उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको काट खट के बराबर कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, यहाँ पर इसको कर 8 बाय कितना दिया हुआ है तो 25। तो क्या करेंगे इसको आपको कन्वर्ट करना, रिड्यूस कह रहा है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर ये देखिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन में दिया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 100% से करेंगे। ये पॉइंट याद रखना, 8 4 जा कितना हुआ 32% इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। आगे देखिए बी में कितना 27 बाय 50 दिया हुआ, 27 बाय 50 और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54% इसका आंसर आ गया। बी हो गया। आगे देखिए सी में क्या दिया हो, तो 16 बाय 25 इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो 6 4 यहाँ पर 16 4 जा 64 आ जाएगा, यही परसेंटेज का आंसर आ गया। सी के बाद देखिए डी में क्या दिया हुआ, तो 2/5 दिया हुआ है, 2/5 को भी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 20, यहाँ पर आ जाएगा कितना 40% आ जाएगा। डी हो गया। डी के बाद देखिए ई में क्या दिया हो, 3/10 दिया हो, 3/10 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 और ये कितना आ जाएगा 30%। ई हो गया। ई के बाद देखिए एफ में 1/8 दिया हो, 1/8 इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन में शायद चल जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं, मतलब क्या ये पूर्णांक में चल जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये कितना आ जाएगा, अगर 2 से इसको काटेंगे 2 या 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और ये 25 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 हुआ, 12.5 भी आ सकता है, डिवाइड भी कर देंगे 12.5 आ जाएगा, 12.5, क्योंकि देखिए 25 को 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि डिवाइड में ही जाएगा, ये 12 बार में आया 0.1 आ जाएगा, 0.0 12 5 जा ये आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। ई एफ हुआ। ई एफ के बाद देखिए जी में क्या दिया हुआ, तो 5/12 ये मल्टीप्लाई 100% से कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा कितना
तो ये 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 3 जा 12 और यहाँ पर 25 बार में हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 हुआ और डिवाइड बाय कितना 3। इसको भी डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा 1 और 2 इतना परसेंट आ जाएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चल जाएगा। कैसे आपको आता होगा, देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। इसको करेंगे 4 3 जा 12 हुआ, कट हुआ, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे 2, तो ये 2 ऊपर में चल जाएगा और जो डिवाइड कर रहे 3 से और ये 41 हो जाएगा 41। ठीक है, ये एफ जी हो गया। जी के बाद देखिए एच में कितना दिया हुआ है 9/40 दिया हो, तो इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 0 0 कैंसिल, आज 4 2 जा, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 45/2%। इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाओगे, यानी तो आप डिवाइड करके पॉइंट में भी ले जा सकते हो। देखिए ये पॉइंट में क्यों नहीं लगे, क्योंकि और भी पॉइंट आप डिवाइड करोगे पॉइंट आते ही चलेगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया। यहाँ पर पूरा पॉइंट में कट जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। या देखिए 2, मैं तो डायरेक्ट ऐसे कर लिया कि यहाँ पर देखिए 22 2 जा 42 और यहाँ पर 0.5 तो 1 आ जाएगा, तो ऐसे ही 45 हो जाएगा। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 हुआ, ये 1 आ जाएगा 0.025 जा 10। ऐसे भी देखिए कंप्लीट कट गया ना। देखिए काफी सिंपल है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं प्रोसेस बताते चल रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करते हुए चलना। 6 हो गया, आगे देखिए 6 के बाद 7 में देखिए क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको भी क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट में दिया हो, इसको फ्रैक्शन ये ले जाना है कितना में परसेंट में, तो कितना दिया हो 0.9 दिया हो, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 आएगा, मतलब कितना 9/10 हुआ। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 10 10 जा 100 हुआ, तो 9 10 जा कितना हुआ 90% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 90 आ जाएगा। आगे देखिए बी में कितना है 0.08, तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद तो यहाँ पर दिया हुआ, तो 8/100 हो जाएगा। इसको 100% हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हुआ, तो कितना 8% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी हो गया। आगे देखिए बी के बाद कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी के बाद सी दिया हुआ है। सी में कितना दिया हुआ है, तो किधर गया 0.00, यहाँ पर सी में लिख देंगे 0.000, बीच में कितना था 2 दिया हुआ। इसको देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना 1 1 2 3 3 0 आ जाएगा। इसको करेंगे 100% मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 0 को कोई मायने नहीं, क्योंकि पॉइंट से पहले दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 बार में, यहाँ पर कितना हुआ 10 बार में, और 0.7 कितना आ जाएगा 0.7, क्योंकि 7 बाय कितना दिया हुआ इतना परसेंट दिया हुआ, तो 0.7% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट कितना हुआ, तो 0.7 आ जाएगा 0.7। ठीक है, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। ए बी सी यहाँ पर देखिए 7 का ए बी सी आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखिए 8 में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ चेंज द परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कोई बात नहीं, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में ले जाना, डेसिमल मतलब पॉइंट में ले जाना है। कितना दिया हो ए में, तो 8 का ए में दिया हो 8%, तो कोई बात नहीं 8 को देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। अब इसको डिवाइड करके ले जाओ, अब डिवाइड करो, यहाँ पर देखिए 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा, पॉइंट वाला आपको ये डिवीजन आना चाहिए, 0 देंगे फिर 8 आ जाए कितना, देखिए हिचकी आ गए 0 पॉइंट कितना, यहाँ पर 0.008% आ गया। ठीक है, ए के बाद देखिए बी में कितना दिया हो 10% आ जाएगा, तो 10/100 हुआ मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा। ठीक है, 10 10 कैंसिल हुआ, और सॉरी देखिए क्या मिस्टेक कर रहा था, इसको परसेंट में नहीं ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। कैसे, तो ये आपको ये नहीं समझना कटा हुआ है, 10/100 लिखा हुआ, पॉइंट परसेंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए डिवाइड पॉइंट देंगे 0, और ये कितना आ जाएगा, तो ये 10 1 ये आ जाएगा 0.0 नहीं 0.1 आ जाएगा 0.1। थोड़ा अच्छे से डिवाइड करना। ठीक है, देखिए लंबा क्लास है ना, इसीलिए दिक्कत हो सकता है। पॉइंट के बाद देखिए 0 भी चिपकाया हो तो 0 भी आप भी चिपका सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 25% है, 25%, तो क्या करेंगे, इसको देखिए परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके ले जाओ, अब यानी तो यहाँ देखिए 1, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये कट जाएगा तो 1/4 हुआ, इसको 4 से आप डिवाइड करो 1, तो 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8 2 आया, फिर 0 देंगे, यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हुआ 0.25 आ जाएगा, 0.25 इसका आंसर हो गया। सी हो गया। सी के बाद देखिए डी में देखिए क्या दिया हो, तो 1% दिया हुआ है 1%, तो क्या करेंगे 1/100 आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करके ले जाओ,
तो 100 को 1 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा, फिर 0, अभी भी नहीं लगे 1, फिर आ जाएगा कितना 0.01%। इसका परसेंट नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन में जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। डी हो गया। डी के बाद देखिए ई में, तो ई में देखिए क्या है, तो 40% है, तो 40 ये परसेंट को नीचे में हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 0 0 तो कितना आ जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा 0, 10 4 जा 40, कितना आया 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ई हो गया। ई के बाद देखिए, ई के बाद एफ में कितना दिया हुआ है 12%, यहीं पर बना लेते हैं। ई के बाद एफ कितना है 12%, कितना आ जाएगा 12/100 होगा, अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 3 जा हुआ और यहाँ पर 25 हुआ। अब डिवाइड करते हैं, 25 को 3 से करते हैं तो पॉइंट आएगा 0, 1 आएगा, यहाँ पर भी देखिए 25 5 जा, यहाँ पर 5 0 2 जा, कितना हुआ वो 0.12 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। ई एफ हो गया। देखिए जी एच, जी भी एच भी कर दे रहे हैं, आप कहोगे कि ऐसे नहीं किए, जी और एच कितना दिया हुआ 62.5% दिया हुआ, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए 62.5, तो ये परसेंट नीचे में ले जाएंगे, अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा, तो ये 200 बार में हुआ। अब 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 आया, 5 2 जा 10, ये यहाँ पर 10, ये 5 5 जा 25, ठीक है। अभी भी देखिए कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये कितना बार में आ जाएगा, अगर 25 को करेंगे तो ये 5 बार में, ये 8 बार में आ जाएगा, कितना हुआ 8/5, तो ये मतलब हम लोग डिवाइड करेंगे पॉइंट, तो 8 6 जा 48 हुआ, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 0, 8 3 जा 8 2 जा 24 हुआ, सॉरी 8 2 जा 16 हुआ, यहाँ पर 4 आ जाएगा 0, 8 5 जा 40 आ जाएगा, कितना हुआ 0.625 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए काफी आसान है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए क्या है, तो 27.5%, तो क्या करेंगे, देखिए कोई बात नहीं, तो इसको देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे में कितना 100 आएगा 100, अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे कितना 5 से कट जाएगा, 200 टाइम्स 5 से 5 7 जा 35 हुआ, और ये कितना आ जाएगा 2 5 5 जा 25। अब देखिए फिर से कटेगा, तो कितना बार में 5 8 जा नहीं 25 8 जा 200, और ये 3 बार में कितना 3/8 हुआ। अब इसको भी डिवाइड करके ले जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा 0, और कितना 8 3 जा 24 हुआ, यहाँ पर कितना 6 आ जाएगा, फिर 0, 8 6 जा 48, 8 7 जा 50, 8 7 जा जाएगा, 8 7 जा 56, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 8 5 जा 40, कितना आया आंसर, कितना है 0.37375 आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए काफी आसान है, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसी प्रोसेस से आपको भी चलना है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एच हो गया, एच तक 8 कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, चेंज द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंट, ये डेसिमल फ्रैक्शन इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, तो 0 पॉइंट कितना 0.85 दिया हुआ, तो 0.85 पॉइंट हटाएंगे, इसको आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। अब देखिए कितना हुआ, इसको आप क्या करना है आपको, यहाँ पर परसेंट में कन्वर्ट करना, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, परसेंट को 100% से मल्टीप्लाई कर दें, 100 100 कैंसिल, 85 आ जाएगा, 35 इसका आंसर, 85% इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। आगे देखिए बी में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर बी में दिया हुआ है 0.41 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो कितना हुआ 41% आ गया। बी देखिए सी, उसके बाद डी, तो सी में देखिए कितना दिया हो, तो 0.06, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.06 का मतलब क्या 6% ही होगा, 6% इसका आंसर आ गया। सी हो गया। आगे देखिए डी में कितना दिया 0.009, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे में 100 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ गए नहीं, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद ये 10 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये कितना 9/10% आ जाएगा, 9/10%। ये बाय यहाँ पर जो है कि फ्रैक्शन में ही रहेगा, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में ले जाना। कितना था ये 9 था, 9 का कितना है, तो 9 का यहाँ पर दिया हुआ 9 का डी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 0.001%, कोई बात नहीं, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना दिया हुआ 0.125, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंट, क्योंकि सभी परसेंट में ही ऑप्शन में दिया हुआ। तो इसको देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, 100 इसको 100% हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 10,
क्योंकि 2 टाइम्स 10 आ जाएगा। ये कितना हुआ 100, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 10 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 125 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 10 1 जा 10 आ जाएगा, 2 5 10 2 जा 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर पॉइंट देंगे 0, तो कितना हुआ 12.15 हुआ, इतना परसेंट इसका आंसर आ गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कितना आया 12.5, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। टिक करना है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक ही पढ़ेंगे, अगले पार्ट में 11 से लेके हम लोग 15 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोनों को मर्ज करके भी एक वीडियो उसमें डाल दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत होने वाला चीज नहीं है, बस वही एक ही चीज बार बार उलट पुलट करके पूछ रहा है, ठीक है। अगले चैप्टर में अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। बाय। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद परसेंटेज। ये परसेंटेज के माध्यम से आपको फिल करना है, काफी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 11 का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 में एम क्या दिया हो 5 पैसे, 5 पैसे ऑफ रुपीज। देखिए 1 रुपये में कितना पैसे होता है 100 पैसे होता है, तो 100 पैसे, उसके बाद 5 पैसे, 5 ऊपर में, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 100% से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ 5 पैसे। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 1 रुपी इजकल टू 1 रुपी इजकल टू कितना, तो 100 पैसे। ये लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, 100 पैसे हो जाएगा, समझ गए ना, ये 100 पैसे हो गया, ये हो गया। आगे देखिए अब बी में ये कितना दिया हुआ यहाँ पे 25 पैसे ऑफ रुपीज, 25 पैसे मतलब 100 रुपी का 25 पैसे, तो 100 पैसे 1 रुपये में कितना पैसे, तो 100 पैसे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज कितना आ गया 25%, इसका इसमें भी वही रूल काम करेगा, ठीक है, समझ गए। फिल इन द ब्लैंक्स है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जब भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स ये नहीं कि आप आंसर से उतार लो, आंसर से नहीं लिखना है, आपको समझ के बनाना है कि आखिर कैसे हुआ ये 100 पैसे 100 रुपये। यहाँ देखो यहाँ कितना 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मीटर, तो देखिए 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर, तो उसका ऑफ कर देंगे तो 100 यहाँ पे देखिए 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 30% हो गया, तो 1 मीटर इजकल टू कितना हो गया, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बी हो गया, सी हो गया। आगे देखिए डी में 6 यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कितना है, तो 6 सेंटीमीटर कितना 100 सेंटीमीटर का हम लोग कर देंगे, तो क्योंकि 1 मीटर इजकल टू कितना, देखिए आ मीटर मतलब क्या 1 मीटर, 1 मीटर, तो ये देखिए 100% से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आया 6%, तो इसमें भी वही रूल काम करेगा, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। डी हो गया। डी के बाद देखिए ई, क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया हुआ है, तो 4 ग्राम इजकल टू अ केजी, तो 4 ग्राम, तो यहाँ पे 4 केजी में देखिए कितना 1000 ग्राम होगा, क्योंकि केजी में क्या रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, सॉरी ग्राम नहीं लिखना, यहाँ पे देखिए 20 कैंसिल, 4 2 जा 8, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.4% आ गया, तो हम लोग लिख देंगे 1 केजी इजकल टू कितना 1000, जो भी देखिए ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 1000 होगा यहाँ पे, उसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। ई हो गया। ई के बाद देखिए एफ में क्या दिया हुआ 100 ग्राम इजकल टू अ केजी, तो 100 ग्राम ऊपर में रखेंगे, केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ठीक है, 20 कैंसिल, यहाँ पे देखिए 10 अब देखिए 10 बच गए, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, और परसेंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, वहीं पे ये ऊपर वाला रूल वही काम करेगा, इसलिए देखिए ऐसे मैंने ये लाइन खींच दिया। ई हो गया। ई के एफ हो गया। एफ के बाद देखिए जी में क्या दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पर दिया हुआ है कितना 40 ml और अ लीटर, तो 40 ml, तो 40 ml अ लीटर में कितना 1000 ml होता है, सब मैं लिख देता हूँ वहाँ पे 1000 ml। अब इसको देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 लीटर इजकल टू 1000 ml, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे 20 कैंसिल, और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4% हो गया। ये आप जी हो गया। जी के बाद देखिए एच में क्या दिया हुआ, तो एच में दिया हुआ 125 ml को कितना करना अ लीटर में करना है, तो 1000 ml हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 100%, तो 20 इसको डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5% आ जाएगा, तो यही वही रूल यहीं पर भी काम करेगा, 1 लीटर इजकल टू 1000 ml, तो इसको लिखने का ये मतलब वही, आप लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये 100 आखिर कहाँ से आ रहा है, 100 यहाँ पर 1000 कहाँ से आ रहा है, तो वही बेस करना है। क्वेश्चन में देखिए सब लिखा हुआ है, उसके अनुसार ही हम लोग कर रहे हैं। एच हो गया। एच के बाद देखिए आई में देखिए क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ कितना
यहाँ पे 9 mm कितना है मीटर, तो सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 10 से यहाँ पर हम लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 10 10 जा 90% आ गया। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, तो 10 mm होता है। ठीक है, ये आपको रख देना है। GHI हो गया। आई के बाद देखिए जे में क्या दिया हुआ, तो जे में 7 mm, तो 7 दिया हुआ है यहाँ पर mm, तो 10 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना 100, ये देखिए आ जाएगा 10 10 7 जा 70% हो गया, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हुआ 10 mm हो गया। ठीक है, सॉरी 10 होगा यहाँ पर 10 mm। ठीक है, जे हो गया। जे के बाद देखिए के में क्या दिया हुआ है, तो 100, यहाँ पर 100 मीटर, तो 100 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, इसीलिए 1000 को बेस रखा गया। 20 20 कैंसिल, 101, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 10 ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना 100 नहीं 1000 मीटर होता है, 100 नहीं 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, जे के होगा। के बाद देखिए एल, तो एल में क्या दिया हुआ है 550 मीटर को 1000 करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए अब मीटर कितना परसेंट का है, तो 1000% हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, 20 20 10 10, तो 50 इसको डिवाइड करेंगे तो 55% आ गया। इसका रूल क्या काम करेगा, यह रूल काम करेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। जैसे देखिए 5 पैसे है, तो 5 को ऊपर में रखना, पैसे रुपी है, 1 रुपये, मतलब आप लोग क्या जानते हैं, 1 रुपये में कितना पैसे, तो 100 पैसे, तो 5 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, आ जाएगा। इससे पहले आपको फ्रैक्शन में ले जाना, फ्रैक्शन से आप कन्वर्ट कर लेना, 100% से मल्टीप्लाई करके आप कन्वर्ट कर लेना कि ये आ जाएगा परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जे तक के एल तक हम लोग बना लिए। ठीक है, 11 आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ इसको फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसको आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए 12 में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पर कितना, तो 40% ऑफ 80, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, तो 80 का मतलब क्या मल्टीप्लाई 40%, ऐसे आपको सॉल्व कर देना, तो कितना आ जाएगा 80, ये 40 है तो 40 बाय कितना होगा 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हुआ, तो 8 4 जा 32, और 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 32 ही होगा, 32 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। ए के बाद देखिए बी में, तो ये क्या दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 30% ऑफ 30, यहाँ पर 130, तो 130 का 30% निकाल देगा 100, तो 30% आ जाएगा कितना, तो 30, ये 30% आ जाएगा कितना 30 बाय 100 होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 169, यहाँ पर डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 16.9 आ जाएगा, 16.9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बी हो गया। आगे देखिए सी में, तो सी में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ यहाँ पे 100% ऑफ 50, तो 50 का 100%, तो 50 का 100% आ जाएगा कितना, तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे 50 का 100%, तो 100% हटाएंगे तो 100 नीचे में आ जाएगा, 100 कैंसिल, तो 50 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सी हो गया। सी के बाद देखिए डी, तो डी में क्या दिया हुआ, तो डी में दिया हुआ यहाँ पे 100 का 50%, तो ऐसे लिख देंगे 100 का 50%, 100 का 50%, तो ये कितना आ जाएगा 100, ये 50 होगा, तो 50 बाय कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे देखिए 100 कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा 50 ही आ जाएगा आंसर। ठीक, देखिए फिर से देखिए वही क्वेश्चन मैंने बता दिया, 100 का यहाँ पे देखिए 50% ऑफ 100 या 100 ऑफ 50, बात बराबर होगा फिर भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई में देखिए इम क्या दिया हुआ, तो 26 ऑफ दिया हुआ 250, तो 26 यहाँ पे 26 250 का कितना है परसेंट, तो 26%, 26%, तो 250 का 26, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 100 होगा। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, 5 5 जा 25, 2 जा 10, ये 13 आ जाएगा, तो 13 5 जा 65 हो जाएगा, 65% हो जाएगा। ये हो गया। ए के बाद देखिए एफ में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है 180 का 35%।
ठीक है। तो 180 यहाँ पे 35%, 30 बाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, ये 25 जा हुआ यहाँ पर कितना 9 बार में, उसके बाद 9 7 जा तो कितना आ जाएगा 63, 63 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी के जैसे आपको बनाना है। ई एफ हो गया, एफ के बाद देखिए जी एच आई, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, जगह खाली है तो पेज बर्बाद करने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। जी देखिए कितना है, तो दिया हुआ 1/15 का 25%, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 1/15 का 25 तो कितना आ जाएगा 25/100 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5, तो 1 बाय कितना हुआ तो 75 हुआ, 1/75 तो 1/75 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी यहाँ पे देखिए 4 आएगा ना, 1/60 हो जाएगा, 15 6 जा 1/60 आ जाएगा, ठीक है। जी हो गया। जी के बाद देखिए एच, एच में क्या दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ 3/13 का 75%, ठीक है। तो 3/13 75 तो 65 है, 65/100 हुआ, ठीक है। जितना देखिए गर्मी है ना, एक गर्मी से एकदम परेशान रहते हैं, कुछ से कुछ बोला जा रहा है, बहुत पसीना चल रहा है, ठीक है। और पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि आवाज नहीं आएगा अच्छे से। एच हो गया। एच के बाद देखिए आई, ये कितना दिया 16, तो कितना 5/8 का 16%, तो 16 आ जाएगा कितना 5/8 और 16 बाय कितना होगा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 2 जा 16, ये 50 बार में आ जाएगा, 1/25 हुआ तो 1 बाय कितना होगा 25, 1/25 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी के जैसे बनाना, काफी आसान है ये सब क्वेश्चन जो है ना, काफी आसान है। यहाँ पे 12 हो गया, 12 के बाद देखिए 13, 13 कह रहा है फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो 30 यहाँ पर जो पीछे दिया हुआ है सेम उसी के जैसे आपको सॉल्व करना है। तो दिया हुआ कितना 13 का ए में, तो ये क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 30% ऑफ 30 kg, तो 30 kg का जो भी निकालेंगे वही kg में आएगा, तो 30% हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा 30 kg आ जाएगा 30/100 होगा, ठीक है। अब देखिए 1010 तो कितना 3 3 जा 9, 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 kg आ जाएगा, 9 kg इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ए हो गया। ए के बाद देखिए बी में कितना दिया 10% ऑफ 400 रुपी, जो भी निकालेंगे 400 ही आएगा, मतलब इतना परसेंट आ जाएगा कितना 4RS 400 और 10% तो 10 बाय कितना हो गया 100, ये आ जाएगा 4 कितना 40, RS कितना हुआ 40 रुपी इसका आंसर आ गया। ए हो गया। बी हो गया। बी के बाद देखिए सी में, सी में देखिए तो सी में कितना दिया हुआ है 20, यहाँ पे परसेंट 20% ऑफ कितना 35, तो 35 का 20%, ठीक है 20 है सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 35 का 20, तो 20/100 होगा, ये आ जाएगा कितना 5 हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 7, कितना हुआ 7 7 आ जाएगा 7, 25 का RS दिया तो RS ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सी हो गया। सी के बाद देखिए डी, तो डी में देखिए कितना है, तो 20 यहाँ पर डी में दिया हुआ 20% ऑफ 750 ग्राम, तो 750 ग्राम का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 750 ग्राम का 20% घटाएंगे तो 100 नीचे में आएगा, 1 0 कैंसिल, ये आ जाएगा कितना 150, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 150 ग्राम आ जाएगा। देखिए हो सकता है कि लिखते समय सही बोल रहे हैं और बोलते समय कुछ गलती बोल रहे हैं तो माफ कर देना, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, क्या कर सकते हो। सी हो गया। डी के बाद देखिए ई में कितना 80%, कितना दिया हो 350 का 80%, ठीक है। कितना आ जाएगा 350 का 80, तो 80 बाय कितना हो जाएगा 100 होगा, ठीक है। 1 0 1 0 यहाँ पे देखिए कितना हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9 बार में आ जाएगा यहाँ पे, यानी तो 5 2 जा और 5 यहाँ पर 7 बार में, ठीक है। अब उसके बाद 9 बार में हुआ, 9 6 जा 6, 9 7 जा 63, 63 इसका आंसर आ जाएगा। ई हो गया। ई के बाद देखिए एफ में देखें, ये मीटर में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर मीटर कर देना, ये भी मीटर में आ जाएगा क्योंकि परसेंट में मीटर में निकालने। ई हो गया। ई के बाद देखिए एफ में क्या दिया हुआ, तो 12.5% ऑफ 24 ml, 24 ml का 12.5 ml हो जाएगा, सॉरी परसेंट हो जाएगा, ये ml में जाएगा, तो 24 ml का ये तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। अब इसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बड़ा, देखिए पॉइंट हटाएंगे कितने नीचे में 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काटने वाला अगर काट जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए 4 टाइम्स 8 टाइम्स बार में कट जाएगा, 8 बार में, हाँ 8 बार में कट सकता है, 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा 3 ml आ जाएगा, 3 ml
3 8 से मल्टीप्लाई करके देखना 1000 आ जाएगा, 8 से कैंसिल आउट हुआ, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर, देखिए इतना सिंपल तो आना चाहिए आपको, ठीक है। ये कितना 13 हो गया, 13 के बाद देखिए आप 14 में क्या रहा है क्वेश्चन में, व्हिच यहाँ पर व्हिच ऑफ द टू इज मोर, मतलब ये ज्यादा है ये ज्यादा है। 10% ऑफ यहाँ पे दिया हुआ 10% ए में, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 10% ऑफ 10 नहीं, हाँ 10% ऑफ 50 और दिया हुआ 50% ऑफ 8, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए 50% ऑफ 10% करेंगे तो ये आ जाएगा, और करेंगे तो 50% को सॉरी 58 का 50% हो जाएगा ना, यहाँ पे 8 का 50% तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 100 और करेंगे तो आ जाएगा 8 का 50 ये डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 5 जा 50, 5 हुआ, यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 आया, यहाँ पर 4, तो कौन मोर है, देखेंगे हैंस मोर क्या है, तो 10% ऑफ 50 मोर है, ठीक है, मतलब ज्यादा कौन है, ये है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरा बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया, ए के बाद देखिए बी में, ये बी में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ बी में दिया हुआ है 25% ऑफ 300 और 25% ऑफ 200, ठीक है। तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे कि आप देखिए 300 का 50% करेंगे, 300 का 50% और उसके बाद 200 का 25%, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 300 का 50% 50 बाय कितना हो गया 100 हुआ, और करेंगे 200 का 50 तो 50 बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 45 और ये कितना आ जाएगा 2 तो ये 50, देखिए कौन अधिक है, तो ये अधिक हुआ ना, यहाँ पर 50 या यहाँ पर 45, तो लिखें हैंस मोर क्या है, तो मोर क्या है, तो ज्यादा कौन है, अधिक कौन है, तो 25% ऑफ 200 ये ज्यादा है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी हो गया, बी के बाद देखिए अब सी को, सी सॉल्व करते हैं। तो सी में क्या दिया हुआ है 5% ऑफ 1000, 5% ऑफ 1000 और क्या दिया हुआ, तो 10% ऑफ 600, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए 5% तो 1000 का 5% तो 5% आ जाएगा, और अब 600 का 10%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 का 5% तो 5 बाय 100 होगा, और 6 यहाँ पे आ जाएगा 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5 जा 50 हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हुआ, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो कौन अधिक, लिखेंगे हैंस मोर देखिए कौन है, तो 60 या 60 नहीं, उसका जो मतलब क्या होगा 10% ऑफ 600 इज मोर, ठीक है। मोर कौन है, तो ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको लिख देना, शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा लैंग्वेज को लंबा चौड़ा नहीं करना। सी हो गया, आगे देखिए डी, तो 20% ऑफ क्या दिया हुआ 450 और 40% ऑफ 230, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो 450 का 20% और 230 का 40%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 450 हुआ, उसके बाद 20 बाय 100 आ जाएगा, ठीक है, और हुआ 230 का 40% आ जाएगा, 40 बाय 100 हो जाएगा, 1010 देखिए 1010 कट जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 4 जा 12 819 92 हो गया। तो लिखेंगे हैंस 40% ऑफ 230 इज मोर, ठीक है, यही ज्यादा हो गया, आंसर में यही आपको कर देना, ठीक है। समझ गए ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया, तो 14 हो गया। 14 के बाद देखिए आओ 15 में ये शॉर्ट ऐड करना है, मतलब प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव कर देते हैं इसको भी। 15 का ए में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है 10% ऑफ RS 500, देखिए इसको बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीका बना रहा हूँ। ऑफ RS कितना 250, मतलब क्या, जैसे देखिए 500 का 10% और 250 का 20% दोनों इक्वल है। इसको आप पहले LHS साइड से कर लीजिए या RHS साइड से, या नहीं तो दोनों को साथ ही करते चलिए। तो यहाँ देखिए कितना है 500 का 10% इक्वल है किसका, तो 250 का
20%, ठीक है। अब देखिए 500 का 10% 10/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 का 20% 20/100 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हुआ। यहाँ पर भी देखिए ये कितना 5 टाइम्स जाएगा ना, 5 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 50 इक्वल, देखिए ये भी 50, लेकिन हैंस सो डैट, हैंस सो डैट, ठीक है। मतलब ये प्रूव हो गया कि दोनों देखिए इधर भी 50 इधर, या नहीं तो आप देखिए एक साइड कर सकते हो, पहले एलएचएस साइड सॉल्व करो 50 आ जाएगा, फिर आरएचएस साइड सॉल्व करो, मतलब दायां साइड और बायां साइड अलग अलग सॉल्व करके दोनों इक्वल आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं करने वाला है, ठीक है। ये ए हो गया। आगे देखिए ए के बाद बी में कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 30% ऑफ, 30% ऑफ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ, 900 ग्राम, और कितना है 90% ऑफ 300 ग्राम, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 900 ग्राम को क्या करेंगे, यहाँ पर 30% ला देंगे। उसके बाद देखिए और क्या करेंगे, तो 300 ग्राम को 90% हम लोग ला देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, तो 900 ग्राम 30/100 हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 300 ग्राम को क्या करेंगे 90/100 हो जाएगा, ठीक है। 20 कैंसिल, 20 3 3 9 27 हो जाएगा, इतना ग्राम हुआ। इसको करेंगे तो ये भी 270 और 270 ग्राम दोनों इक्वल, तो लिखेंगे हैंस सो डैट, हैंस सो डैट, ठीक है। ये दोनों प्रूव हो गया। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। बी भी हो गया 14 का, सॉरी 15 का। आगे देखिए अब 16 में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ व्हाट इज द नंबर ऑफ हुज 10% ऑफ 80, मतलब क्या 10% ऑफ 80, वह कौन सा नंबर है जो कि 10% ऑफ 80 जो है कि, मतलब क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वैसा कौन सा नंबर है जो कि 10% ऑफ 80 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर सॉरी 16 होगा, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे x का, ऐसे लिख देंगे x ऑफ, लिखेंगे लेट व्हिच नंबर इज x, तो x का ही 10% आप करो, यहाँ पे 10% 80 के इक्वल में कर दो, 18, ठीक है। तो x का 10, तो x बाय कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 18 होगा, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पर 10 जा, यहाँ पर कट गया तो ये कितना आ जाएगा, x बाय 10 हुआ, और ये 18 आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 180 आ जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। लेकिन हैंस नंबर इज कितना हो जाएगा 180, तो 180 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा आप देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझा के मैं चलता हूँ। बाकी ये देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं बी में, करा व्हिच नंबर, तो मान लेते हैं लेट व्हिच नंबर, मतलब व्हिच नंबर मतलब क्या, लेट माना कि वह नंबर जो है कि लेट व्हिच नंबर इज एक्स, ठीक है। तो x का क्या करेंगे 12% हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 6। तो आप सॉल्व करते हैं तो x का 12% हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12/100 हुआ। उसके बाद ये कितना आ जाएगा 6, अपन कुछ नहीं तो 1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे x और 2 को, तो 12x हो जाएगा, और ये कितना मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो गया 12, तो 12 5 जो हुआ ये 50 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, तो 50। लिखेंगे हैंस दैट नंबर इज 50, तो 50 आ जाएगा, उस नंबर क्या है तो 50 दिया हुआ, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है, काफी आसान है ये सब क्वेश्चन। बी हो गया। बी के बाद देखिए सी में क्या दिया हुआ, व्हाट इज द अमाउंट दिया हुआ, लिखेंगे लेट व्हिच अमाउंट इज एक्स। आप कुछ भी मान सकते हो, ये नहीं कि एक्स ही मानना जरूरी है। तो एक्स का कितना परसेंट, तो 30% कितना है, तो 15 है, तो वही अमाउंट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो एक्स ये 30 है, तो इसको परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 होगा, 50 0 0 कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा कितना 3x/100 होगा, ठीक है। 100 नहीं सॉरी 10 होगा, और 15 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 150 होगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो 3 5 जा 15 हुआ। तो x इक्वल टू कितना आ गया 50, तो ये कितना आ जाएगा, लिख देंगे हैंस अमाउंट इज RS कितना होगा, तो 50, यह इसका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, काफी आसान है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, सी हो गया। सी के बाद देखिए डी। डी में क्या दिया हुआ, व्हिच इज द लेंथ, लेंथ दिया हुआ मीटर में दिया हो तो मीटर में हम लोग निकाल लेंगे। तो ये देखिए डी में क्या दिया हुआ, तो डी में दिया हुआ लेट, यहाँ पर लिखेंगे लेट, लेट लेंथ इज, लेंथ, लेंथ इज एक्स। तो x मान लेंगे, तो x का यहाँ पर कितना दिया हो 20%, 20% कितना है तो 40 मीटर। तो x का 20, तो 20 बाय कितना होगा 100 होगा, ये आ जाएगा कितना 40 मीटर होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो कितना x बाय 5 हो गया और ये 40% हो गया। अपन कुछ नहीं तो 1 करेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये x होगा और ये कितना 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हैंस, हैंस लेंथ इज, लेंथ इज 200 मीटर, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, काफी आसान है ये सब क्वेश्चन। 16 हो गया। 16 के बाद देखिए 70 कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 65 इज 13। तो मतलब क्या 65 का 30%, सॉरी यहाँ देखिए व्हाट परसेंट, कितना परसेंट जो है कि 60 का 13 है। तो ये भी काफी आसान है, तो हम लोग 17 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 17 में क्या है, तो दिया हुआ कितना परसेंट ऑफ, तो लिखेंगे परसेंट, कितना परसेंट, तो एक्स परसेंट जो है कि 65 का, यहाँ पे ऐसे करेंगे 65 का एक्स परसेंट जो है कि 13 है। ठीक है, तो 65 का एक्स, तो एक्स बाय 100 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए ये 13 बार में आ जाएगा और ये कितना बार में हुआ, तो 20 बार में। ठीक है, अपन कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए 13 आप काट सकते हो, तो x मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा 20, तो यह आ जाएगा 20%। देखिए एक बार में नहीं समझे होंगे, नहीं समझे, ये ए हो गया। आगे देखिए, आगे बताएंगे ना उसके बाद समझ जाओगे आप। ये बी हो गया। आगे देखिए आप बी सॉल्व करते हैं, तो व्हाट परसेंट ऑफ 30, वही सेम टू सेम दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ 30 का कितना, तो 30 का x परसेंट आपको मान लेना, कितना है तो 3 है। ठीक है, तो 30 ये x है, तो x परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, ये तो हम लोग सीखते आ रहे हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 0 1 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए 3 को 3 से आप काट सकते हो क्योंकि इधर इधर है, तो x आ जाएगा, ये x को 1 से मल्टीप्लाई, बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, मतलब y में कुछ नहीं तो 1 होगा, और ये x से मल्टीप्लाई करोगे 10, ये आ जाएगा कितना 10%, 10% इसका आंसर आ जाएगा। b हो गया। b के बाद देखिए c, ये कितना दिया, व्हाट परसेंट ऑफ आर एस, कितना दिया हुआ, तो यहाँ पे आर एस 50 का दिया हुआ है, 50 का कितना, तो कितना x परसेंट कितना है, तो 8 दिया हुआ, 8 करेंगे, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे तो 50x बाय 100 होगा और ये आ जाएगा कितना 8। तो देखिए 0 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए अपन क्वेश्चन, देखिए लाइट कट गई, फिर भी दिखाई तो दे रहा होगा, थोड़ा सा अंधेरा तो दिखाई दे रहा है। अपन क्वेश्चन देखिए 5x हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 80। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए कैसे, देखिए 5 मल्टीप्लाई x 5x हुआ और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 80/5 हुआ, तो ये आ जाएगा 16। तो कितना हुआ, x का वैल्यू कितना 16%, 16% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी हो गया। सी के बाद देखिए डी। अब डी में ये लास्ट क्वेश्चन है, कितना 200 ग्राम का कितना दिया हुआ है, तो कितना x का मतलब 200 ग्राम का x परसेंट कितना, तो 10 ग्राम होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 200 ग्राम का x, तो x बाय 100 हो जाएगा और उसके बाद कितना 10 ग्राम हो जाएगा। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा 2 ग्राम भी कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा कितना 2x हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 10/2 हो गया, तो ये आ जाएगा 5, तो x का भाई कितना हुआ 5% हो जाएगा, तो 5% इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना। और देखिए इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग परसेंटेज का यूज करना सीखेंगे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, 12 क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी हम लोग अगले दिन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए लाइट कट गई और गर्मी भी काफी ज्यादा है, तो इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में मिलेंगे। अब कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाय।